ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत आनंदमय सुमधुर ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन तथा शिक्षामृत इस ग्रंथ का अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं और अभी हम उनकी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हुए जगाई मधाई की लीला का आस्वादन समाप्त करके अब हम उनकी संन्यास लीला का आस्वादन आज से करेंगे। तो सब ध्यान दीजिएगा। उससे पूर्व श्रीनिवास के घर पर चमत्कार वो एक छोटा सा शीर्षक है, वो पहले संपन्न करते हैं। उसके पश्चात हम उनके संन्यास आश्रम की लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे। तो आपके पास यदि इसकी प्रति हो हिंदी या बांग्ला या जो भी भाषा में, उसे आप सन्मुख रखिएगा और उसमें से पढ़ने का प्रयास करिए साथ में। लेकिन जब मैं कुछ इसमें निवेदन कर रहा हूँ तब आप उसको फिर न पढ़ें जब मैं कुछ कह रहा हूँ उस टाइम पे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्रीनिवास के घर पर चमत्कार शीर्षक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो जैसे कि ये शीर्षक कह रहा है कि श्रीनिवास के घर पर चमत्कार, तो पहले ये सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि जिन्हें महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का ज्ञान है उन्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि शायद ये लगभग तो ये उनके वहाँ पर जो महाप्रकाश लीला की थी उसी के बारे में वर्णन होगा। परंतु बहुत आश्चर्य है, प्रभुपाद जी ने महाप्रकाश लीला का कोई वर्णन इस ग्रंथ में नहीं किया जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और शायद हो सकता है आगे जाकर के उसका वर्णन किसी और ढंग से करेंगे, परंतु यहाँ पर उन्होंने इस श्रृंखला में महाप्रकाश लीला का कोई वर्णन नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एक अलग ही चमत्कार का वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु के चमत्कार के बारे में। तो आइए श्रवण करते हैं प्रभुपाद जी से। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए। तो स्वाभाविक है, जैसे कि मैं निवेदन कर रहा था कि वास्तव में महाप्रभु भक्त अवतार है, भक्तावतार। तो भक्त अवतार का क्या अर्थ है
कि जो स्वयं भगवान के भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, और जो स्वयं भगवान के रूप में भगवान के भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, वो यदि अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करेंगे तो फिर इसका मजा चला जाएगा। तो इसका मजा तो यही है कि वे भक्त के रूप में अपनी दिव्य लीलाओं का, अर्थात एक भक्त के जैसी लीलाओं को करें। तो प्रायः उन्होंने वही किया, जैसे शरीर में अष्ट सात्विक विकारों का प्रदर्शन, भाव विभोर होना, भगवान के विरह में अलग अलग प्रकार से भाव प्रकट करना, प्रदर्शित करना, ये सब वे करते रहे पूरे जीवन काल में। परंतु जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि स्वयं भगवान होने के कारण कहीं न कहीं वो उनकी भगवत्ता का प्रदर्शन अपने आप हो ही जाता था। तो अब ये गृहस्थ जीवन उनका था, तो उसमें उन्होंने कुछ छोटे मोटे चमत्कार दिखाए। उसमें जिसको स्पष्ट रूप से चमत्कार कह सकते हैं, ऐसा ये एक चमत्कार है जिसको बिल्कुल सबके सामने एकदम स्पष्ट चमत्कार किया। तो आइए इसके बारे में श्रवण करते हैं प्रभुपाद जी से। महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। तो ऐसे दिव्य पुरुषों से तो यही आशा करते हैं कि कोई चमत्कार दिखाएंगे, जैसे कि ऐसा करके हाथ में से भभूत निकालेंगे, या फिर ऐसा मुंह में से शिवलिंग दिखाएंगे, या ऐसा करके बाल में से कुछ सोने की कुछ वस्तु डालेंगे आपके पास। तो ऐसे 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 कोई बहरूपीय वाले चमत्कार महाप्रभु ने नहीं दिखाए। ये सब ढोंगियों के चमत्कार जो बहुत प्रचलित हो जाते हैं, ऐसे कोई चमत्कार नहीं दिखाए। उन्होंने वास्तविक चमत्कार दिखाया, और वो भी बहुत कम, उसमें से ये एक है। तो लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर, अब ये यहाँ पर देखिए, मैं श्रीवास आंगन की बात कर रहा था, ये श्रीनिवास ठाकुर का घर है। तो श्रीवास और श्रीनिवास, ये फर्क ध्यान में रखिएगा। तो ये श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वे आम खाना चाहते हैं, तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। अब बांग्ला की बोल छे हमें जानी ना कि वो आम का जो अंदर का निकलता है सीड, उसे क्या कहते हैं। सपना माता जी कुछ बोल रही है लेकिन माइक म्यूट है। तो जो भी है, अंदर से जो गुठली निकलती है, आम के अंदर से जो बीज निकलता है, सीड, तो वो एक मंगवाया महाप्रभु ने। उन्होंने कहा कि एक गुठली लेके आओ। फिर यद्यपि वह फल उस ऋतु के बाहर का था, तो उस टाइम पे वो सीजन ही नहीं थी, अर्थात कि आम की सीजन नहीं थी, कैरी मैंगो उसकी सीजन नहीं थी। जब आम की गुठली ला दी गई, तो उन्होंने उसे श्रीनिवास के आंगन में बो दिया, और तुरंत ही, मतलब उन्होंने वो गुठली ली और श्रीनिवास का जो आंगन था उसके अंदर उन्होंने जमीन के अंदर उसे ऐसे दबा दिया हाथ से, और ऐसे दबाया, और जैसे ही हाथ निकाला, तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। और देखते ही देखते पौधे ने अविलंब पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। जो भक्तगण खा सके उससे ज्यादा पके फलों के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा, और भक्तगण इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। तो बड़ी संक्षिप्त में ये लीला बता दी प्रभुपाद जी ने, परंतु इसमें यही होता है कि इस तरह देखिए, ये चित्र में भी बहुत सुंदर चित्र है। महाप्रभु खड़े हैं
पूरा फलों का, आम से लदा हुआ ये वृक्ष है, आम का वृक्ष, और स्वयं ही एक एक आम निकाल निकाल करके सभी भक्तों में महाप्रभु बांट रहे हैं। तो जब हम अ, नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो उस नवद्वीप मंडल परिक्रमा के दौरान हमें ये जगह पर ले जाया जाता है। अब शायद वो ओरिजिनल वृक्ष अब नहीं रहा, परंतु वहाँ पर ले जाते हैं हमें और उस स्थान पर दिखाते हैं कि यही वो जगह थी जहाँ पर महाप्रभु ने गुठली सब पब्लिक के सामने, सब भक्तों के सामने आम की गुठली जमीन में डाली, हाथ निकाला, पूरा वृक्ष देखते ही देखते खड़ा हुआ और इतने जबरदस्त आम उसमें आ गए कि पूरा वृक्ष झुकने लगा और जी भर के सबको आम खिलाया। अच्छा, ये मुझे बताने की जरूरत है कि ये आम खट्टा था या मीठा, ऐसा मुझे बोलने की आवश्यकता है। अब सामान्य बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि वो अमृत से भी अधिक मीठा वो आम था। और जो आस्वादन किया है भक्तों ने, हा, जो अमृत पान करके देवताओं को मजा नहीं आया होगा, उससे कई गुना ज्यादा मजा ये आम का रस खाते खाते उनको, सब भक्तों को आया। और ये आम उनके आंगन में, श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और बहुत लंबे समय तक वहाँ पर सभी, जितने भक्त जो भी जब भी जाते उनको वहाँ से आम प्राप्त हो जाते। मुख्य बात यह है कि वो सीजन नहीं थी आम की, फिर भी। तो इस प्रकार महाप्रभु ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जो, और जो महाप्रकाश लीला श्रीवास प्रभु के घर पे दिखाया, वो उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे। उसमें भी संपूर्ण अपना अपना भगवत्ता का परिचय करवाया। भगवान है वो स्वयं, उस बात का परिचय उन्होंने करवाया। तो ये आगे शायद चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे स्मरण नहीं है। महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना, अब दूसरा टॉपिक है महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना। तो अब तक सब बड़े मजेदार और आनंददायक और ऐसे ऐसे किस्से थे। अब थोड़ा सा हैवी सब्जेक्ट आ रहा है, थोड़ा सीरियस, थोड़ा गंभीर विषय आवश्यक है। और महाप्रभु ने क्या सोच करके संन्यास लिया, क्यों उनको संन्यास ग्रहण करना पड़ा, वो सब वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। व्रजभूमि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अति अधिक आदर था और भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कर कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। तो स्वाभाविक है कि मूल रूप से, जैसे कि आप लोग शायद, आप में से अधिकतर जो दीक्षित भक्त हैं वो तो जानते ही हैं कि जो भगवान के स्वरूप है उसमें से द्वारिका लीला भगवान की अलग है, वृंदावन लीला अलग है, द्वारिका का स्वरूप अलग है, वृंदावन का रूप स्वरूप अलग है, मथुरा का रूप अलग है, और इस प्रकार उनके बाल्यकाल की लीला का रूप और सब अलग है। उस प्रकार भक्तों में भी ये अंतर रहता है। कोई द्वारिका देश कृष्ण को पसंद करता है, तो कोई मथुरा के कृष्ण को पसंद करता है, तो कोई उनके बाल्यकाल के, जैसे पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य के अनुयायी जो करते हैं, बाल स्वरूप में, गोपाल स्वरूप में उनको पसंद करते हैं। और कुछ भक्त उनको उनके मूल स्वरूप में, जैसे वास्तव में ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण हैं, वैसे वृंदावन विहारी के रूप में, व्रज विहारी के रूप में, वे गोपीजन वल्लभ के रूप में, राधा रमण के रूप में, राधा कांत के रूप में उन्हें बहुत पसंद करते हैं। कि जो उन्होंने वृंदावन में, ब्रज में उनकी जो लीलाएं हुई
और वो उनकी जो अवस्था है उस अवस्था में उन्हें बहुत प्रिय लगते हैं कुछ भक्तों को। सबका अपना अपना भाव है। हाँ, कोई जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी में जैसे भगवान है जगन्नाथ, उस रूप में भी उन्हें प्रेम करते हैं। तो अलग अलग भगवान के रूपों में प्रेम करते हैं। तो महाप्रभु उनके वृंदावन के रूप को बहुत पसंद करते थे। अब ये क्या बताऊं मैं कि महाप्रभु स्वयं ही कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर ही प्रकट हुए हैं, तो व्रज भाव में ही है। तो मूल उनका जो भाव है वो तो व्रज भाव ही है। तो महाप्रभु की जो भक्ति है वो व्रज भक्ति ही है, उसमें कोई शंका नहीं। तो वो स्वाभाविक रूप से यहाँ की गोपियों, इस वृंदावन धाम की गोपियों को बहुत ही सम्मान करते थे, पसंद करते थे। और यहाँ जैसे बताया कि गोपियों में कृष्ण के लिए जो अनुराग था, प्रेम था, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अति अधिक आदर था। और भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार महाप्रभु ने नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों के पवित्र नाम का कीर्तन आरंभ कर दिया। तो वे वैसे तो हरि नाम संकीर्तन करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने गोपी नाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। अब ये देख करके क्या असर हुआ लोगों पर, ये देखो। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे, उन्हें मिलने वहां आए। और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। तो देखिए, क्योंकि उनके जो शिष्य थे या उनसे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जो उनके जो विद्यार्थी थे, वो शायद कुछ उसमें से उनकी ही उम्र के बराबर के थे और कुछ शायद बड़े भी होंगे उनसे, और ज़्यादा अंतर नहीं होगा उम्र में। ये तो 16 साल के थे, तो अब तो काफ़ी बड़े हो गए, तो अब तो काफ़ी बढ़ गए। तो फिर भी उनकी उम्र के थे सब विद्यार्थी और उनके सब। तो उन लोगों ने, उनको अच्छा नहीं लगा कुछ भक्तों को कि ये गोपियों के नाम का संकीर्तन कर, और उन्होंने महाप्रभु को परामर्श दिया, महाप्रभु को सुझाव दिया कि आप सिर्फ केवल कृष्ण नाम संकीर्तन करिए। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। तो महाप्रभु तो भावावेश में थे, परंतु जब इन मूर्ख शिष्यों ने उन्हें परामर्श दिया और टोका तो बहुत विचलित हो गए महाप्रभु। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। तो महाप्रभु ने उनको डांटा और डांट करके, प्रताड़ित करके वहां से भगा दिया, कहा कि भागो यहाँ से, चलो। तो ये विद्यार्थी लगभग महाप्रभु की ही आयु के थे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतएव वे भ्रमवश उन्हें अपना समकक्ष समझ बैठे थे। तो भ्रमित थे और भ्रम के कारण वे इनको अपने जैसा समझते थे महाप्रभु को। तो फिर उन्होंने एक बैठक की, किन्होंने, ये शिष्यों ने मिलकर के एक बैठक की, और हाँ, मैं देख रहा हूँ कि पिंकू जो है, तो माता जी रिक्शा में है। सुनाई दे रहा है माता जी ठीक से? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखें कैसे कैसे भक्त हैं, रिक्शा में बैठे हैं और श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही धन्य है आप। तो फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इस तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। ऐसे मूर्ख शिष्य थे और उनके समकक्ष, वो अपने आप को एक लेवल में समझते थे, और इसीलिए उन्होंने उनसे ये कहा महाप्रभु को
महाप्रभु कहा, अपने आप को कहा सब में आपस में कि देखिए आज तो हमको डांट के भगा दिया इन्होंने, ठीक है, अब इस बार तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर अभी ऐसा अगर दोबारा हुआ तो हम उन पर आक्रमण कर देंगे, अटैक कर देंगे और उन्हें अ, मारेंगे। तो महाप्रभु पर आक्रमण करने तक का प्लान बना दिया। मतलब उनकी बात को कोई इतना गंभीरता से नहीं ले रहा था। तो इस घटना से सामान्य जनता में, सभी लोगों में भी महाप्रभु के बारे में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैलने लगी कि अरे ये इन्होंने तो कुछ अपनी लाइन बदल दी, अचानक गोपियों का कीर्तन करने लगे और शिष्यों को डांट के भगा दिया और ऐसे ऐसे। तो जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्य पर विचार करने लगे। तो महाप्रभु बहुत गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार मैं सब प्रकार के मनुष्यों को कृष्ण भक्ति में लगा सकता हूँ, ऐसा क्या करूँ मैं, क्योंकि ये सब तो मुझे अपने जैसा समझते हैं, एक लेवल पर मानते हैं, दोस्त जैसे समझते हैं, और कोई इस पे हम पर मुझ पर ज़्यादा श्रद्धा भी नहीं रखता, मान भी नहीं देता। अब जब तक मान नहीं देगा तो मैं उनको कैसे कोई शिक्षा दे सकता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वो मान नहीं देंगे बल्कि अपमान करेंगे तो इन सब का तो बहुत भयानक वैष्णव अपराध हो जाएगा। क्योंकि महाप्रभु तो जानते थे कि उनका वे क्या है, तो वे सोचने लगे कि इनका तो बहुत वैष्णव अपराध हो जाएगा। हाँ, तो उन्हें ध्यान में लिया, महाप्रभु ने इन विचारों को ध्यान में लिया और कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक अर्थात टीचर, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। तो उन्होंने ये सब भी सोचा कि कौन कौन भगवान की भक्ति के विरोधी होते हैं। तो अतएव उन्होंने विचार किया। अब महाप्रभु विचार कर रहे हैं उनके शब्दों में, मेरा ध्येय है इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझसे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते रहेंगे तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। तो महाप्रभु ने सोचा कि यदि आध्यात्मिक अनुभूति करना चाहते हैं ये सब, तो उन्हें मुझे नमस्कार करना होगा, मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा, मुझे अपना अध्यापक, प्राध्यापक या अग्रणी समझ करके मुझसे शिक्षा प्राप्त करनी होगी। यदि वो इस तरह मेरा अपमान करते रहेंगे या मुझे एक समान समझेंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो फिर इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। तो महाप्रभु ने सोचा कि एक ही उपाय है, यदि मैं संन्यास ले लूं तो ही ये संभव है। माता जी कहीं रिक्शा तो नहीं रुकवा दी बीच में? आप जा रहे हैं तो जाइए जहाँ। तो महाप्रभु ने सोचा कि मैं जब सन्यासी बन जाऊंगा तो ये स्वाभाविक रूप से पूरे भारतवर्ष की संस्कृति है कि कोई भी सन्यासी हो उसे सभी प्रकार के लोग, सभी अवस्था के लोग, सभी कुल, सभी वर्ण, सभी आश्रम के सभी लोग, सभी जाति के लोग सन्यासी को बहुत आदर देते हैं और उनकी बात मानते हैं। तो उन्होंने सोचा ये एक ही उपाय है कि यदि मैं सन्यास ले लूं तो ये सब लोग मेरी बात मानेंगे। और उन्होंने निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि बस सन्यास तो लेना ही है, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है।
तो 500 वर्ष पूर्व अभी तो क्या हो गया है कि इतने धूर्त सन्यासी हो गए, पाखंडी इतने ज्यादा हो गए कि अब तो उल्टा हो गया थोड़ा। अगर किसी ने भगवा कपड़ा पहन के रास्ते पे कोई निकल गया तो पहले तो अपने बच्चे को बोले, बाबा जी उठा के ले जाएंगे, हाँ, दूर, बाबा जी से दूर, बाबा जी वो साधु उठा के ले जाए। और फिर अगर मान लो कि बाबा जी घर पर आगे बेल बजाया तो बोले, बुलाऊं चौकीदार को, कैसे आ गए अंदर, भागो यहाँ से। तो ये अब सन्यास वेश का, अब तो इसमें गलती तो सन्यासी की ही है कि अर्थात कि जो ढोंगी लोग हैं उनकी गलती है। वास्तविक सन्यासी तो इतना प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित, कि वो पहचाना जाता है। उसे सामान्य से सामान्य लोग भी अपने आप पहचान जाते हैं कि ये साधारण सन्यासी नहीं, ये दिव्य पुरुष है। तो फिर भी 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई नहीं थी, प्रभुपाद जी कहते हैं। It will take some time, after 10 minutes. उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधान का पालन करने में कट्टर होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में न थे। तो कलयुग में सन्यासी होने के पक्ष में नहीं थे महाप्रभु, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों को का पालन करने में सक्षम होते हैं। तो ये स्वाभाविक है और ये सत्य है कि बहुत कम लोग सन्यास आश्रम का बहुत चुस्तता से, संपूर्णता से और प्रामाणिकता से पालन कर सके। बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये जानते थे महाप्रभु। दूसरा भी एक कारण है जो यहाँ पे बताया नहीं शायद प्रभुपाद जी ने, परंतु एक श्लोक है हमारे शास्त्रों में, जिस श्लोक में बहुत ही स्पष्ट बताया गया है, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है पूरी तरह से वो श्लोक। उस श्लोक में कहा है कि कलयुग में सन्यास दीक्षा ग्रहण करना और गाय की गौ की बलि चढ़ाना और गवालंबम और फिर पुत्र की प्राप्ति अपने भाई के द्वारा करवाना, ऐसे ऐसे कुछ नियम पहले हमारी संस्कृति में होते थे। वो वैदिक नियमों का उनका प्रतिबंध लगाया है शास्त्रों ने कि कलयुग में ये सारे जो पहले जो ये सब नियम थे उन पर प्रतिबंध है, अर्थात कि कलयुग में किसी को संन्यास दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा प्रतिबंध है। परंतु महाप्रभु ने ये स्पष्ट किया कि कौन ले सकता है संन्यास कलयुग में भी, और वो संन्यास दीक्षा लेकर के भी उनको कैसा जीवन जीना चाहिए, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाप्रभु ने प्रस्तुत किया। तो महाप्रभु जो प्रत्यक्ष उदाहरण इसका प्रस्तुत कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ पर और संक्षिप्त में प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। क्योंकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, अर्थात ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है कि हम सन्यासी का आदर करें, करना चाहिए। जब वे सन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी, जो बंगाल में कटवा के निवासी थे, नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर
आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे, जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। तो देखिए, इसमें बताया है कि वास्तव में हम हमारे संप्रदाय में, तो हमारे संप्रदाय में यदि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी संन्यास दीक्षा ग्रहण करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे ही संप्रदाय के वैष्णव त्रिदंडी भिक्षुक सन्यासी से दीक्षा ग्रहण करता है, और वो भी फिर त्रिदंडी भिक्षुक वैष्णव सन्यासी कहा जाता है। परंतु उस समय वैष्णव सन्यासी शायद कोई भी नहीं होंगे, और केशव भारती बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत ही उत्तम भक्त थे, और परंतु मायावादी सन्यासी थे, एक दंडी भिक्षुक थे, तो मायावादी सन्यासी थे। परंतु फिर भी महाप्रभु को केवल औपचारिकता के लिए, औपचारिकता अर्थात फॉर्मालिटी, अर्थात केवल बस ये करने के लिए, उनको फॉलो नहीं करना, अर्थात कि हमें मायावादी सन्यासी नहीं बनना है, हमें वैष्णव सन्यासी बनना है, परंतु सन्यास दीक्षा उनसे ग्रहण करनी है, ऐसा सोच करके महाप्रभु ने उनको, जब वो अपने गांव में आए केशव भारती, तो सन्यासी का सभी बहुत आदर करते हैं, घर में बुलाते हैं, उनको आदर पूर्वक भोजन आदि करवाते हैं, और दक्षिणा आदि दे करके उन्हें संपूर्ण संतुष्ट करके फिर उनको प्रस्थान करवाते हैं। तो इसी प्रकार महाप्रभु ने उनका स्वागत किया, घर में उनका सत्कार किया, और फिर उनसे विनम्र निवेदन किया हाथ जोड़कर, और उनसे कहा कि क्या आप मुझे संन्यास दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो केशव भारती जो है वे, और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये केवल एक औपचारिकता थी, उन्होंने ये स्पष्ट था उनके हृदय में कि वे केवल कृष्ण भक्ति ही करेंगे, कृष्ण भक्ति का ही प्रचार प्रसार करेंगे, वैष्णव सन्यासी ही बनेंगे, केवल औपचारिकता के लिए सन्यास ग्रहण करेंगे। तो फिर क्या हुआ, तो जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे सन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। सन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ही ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे, महाप्रभु सब तरह से स्वतंत्र है क्योंकि स्वयं भगवान ही है, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि वे संप्रदाय के न थे, वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि केशव भारती वैष्णव सन्यासी नहीं थे, तो भी उनसे संन्यास ग्रहण किया। तो ये महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और अपने केश का मुंडन करवाया, और संन्यास वस्त्र में हरि कीर्तन करते हुए महाप्रभु का बहुत सुंदर चित्र, और बहुत लंबी कथा को बहुत ही संक्षिप्त में प्रभुपाद जी ने बताया है, बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही आनंददायक और थोड़ी दुखदायक भी है, काफी कष्टदायक है, तो बहुत ही पीड़ादायक भी है वैसे तो ये कथा। तो ऐसी कथा कि जहाँ पर आप ये सब जब नवद्वीप धाम परिक्रमा करेंगे, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, तो उसमें उनके जहाँ केश काटे गए, और फिर जहाँ पर सब रोए बहुत, ऐसे ये सब स्थानों के दर्शन करवाते हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा के दौरान। तो ये उनके इतने सुंदर लंबे घने घुंघराले बाल थे, काले काले काले, बहुत ही सुंदर, और ये उनकी शोभा बढ़ाता था। और महाप्रभु का वर्णन भी यहाँ हमने सुना नहीं, परंतु जो विस्तार से उनका वर्णन है तो उसमें कहा गया है कि उनकी हाइट 7 फीट की थी, 7 फीट लंबे थे महाप्रभु। हम 6 फीट के लोगों को तो देखते हैं,
लेकिन महाप्रभु की हाइट 7 फीट की थी। और महाप्रभु कैसे दिखते हैं वास्तव में ओरिजिनल, वो यदि आप देखना चाहते हैं तो जब आप शांतिपुर जाएंगे श्री अद्वैत आचार्य के घर पर, तो उनके मंदिर के पीछे की साइड एक छोटा सा और स्थान रखा हुआ है। वहां पर महाप्रभु का ओरिजिनल पोर्ट्रेट पेंटिंग या स्केच जो कहिए, वो वहां पर फ्रेम करके रखा है, जो महाराजा प्रताप रुद्र ने, जगन्नाथपुरी के महाराजा प्रताप रुद्र ने खुद बनवाया था उनका पेंटिंग। तो उसे देखेंगे तो आप मतलब स्वयं चैतन्य महाप्रभु को ही देख रहे हैं। इतने सुंदर दिखते हैं और इतने कोमल दिखते हैं कि कल्पना करना मुश्किल है कि कोई पुरुष ऐसे हो सकते हैं। इतने सुंदर और इतने कोमल दिखते हैं महाप्रभु, परंतु 7 फीट की हाइट है और उसमें इतने लंबे सुंदर बाल। उनका मुंडन करवाया, सन्यास वस्त्र धारण किए और उन्होंने विधिवत केशव भारती के वहां जाकर सन्यास ग्रहण किया। तो उनके कटवा जाकर के उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, वो सारी कथा यहाँ पर संक्षिप्त में प्रभुपाद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से सन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्रील नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। तो जब सन्यास के लिए गए महाप्रभु कटवा, तो लोकल ट्रेन पकड़ के नहीं गए थे, वो कटवा बंडल या ऐसा कुछ, वहाँ की जो लोकल ट्रेन कटवा कैसे जाते हैं तो पैदल ही चले गए। और उनके साथ में नित्यानंद प्रभु को लेके गए, चंद्रशेखर आचार्य को ले गए और मुकुंद दत्त, ये 3 को अपने साथ लेकर के चले। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा सन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। तो जैसे शुरुआत में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कुछ वर्णन चैतन्य भागवत में है और बाकी का जो वर्णन चैतन्य भागवत में जो बहुत विस्तार से नहीं है, वो सारा वर्णन बहुत विस्तार से चैतन्य चरितामृत में है। तो दोनों को मिला करके संपूर्ण चैतन्य लीला संपन्न होती है। तो चैतन्य भागवत में सन्यास लीला का विस्तार है। इस प्रकार अपने 24 वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने सन्यास आश्रम स्वीकार किया। देखिए एग्जैक्ट 24 वर्ष, 24 दूनी 48 वर्ष पर शरीर उन्होंने भगवान में विलीन किया। तो आधी उम्र, बिल्कुल आधी उम्र पे 24वें साल में सन्यास ले लिया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। तो यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु तो कोई अंतर नहीं था। कृष्ण भक्ति का ही उपदेश पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तो अंतर क्या हुआ? अंतर केवल इतना था कि पहले महाप्रभु की बात सब लोग सुनते नहीं थे, अब ये सन्यासी हो गए तो सब लोग उनकी बात सुनने लगे। तो वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही है, तो उन्होंने पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं 24 वर्ष की उम्र में, आप अपनी 24 वर्ष की उम्र के बारे में स्मरण कीजिए, क्या मनोदशा थी। और विशेष रूप से जो पुरुष हैं उनकी
कैसी मनोदशा होती है। अरे संपूर्ण रूप से जवानी की बिल्कुल टोच पे पहुंचे हुए हैं, और उस चोटी से, जवानी की चोटी से कोई कहे कि छलांग लगा दो, संन्यास ले लो, तो क्या हो जाएगा? कैसे शरीर, इंद्रियां, मन सब कैसे कम काबू में आएगा? तो महाप्रभु ने बहुत कठोर व्रत धारण किया और बहुत चुस्त व्रत धारण किया। उनकी उम्र 24 और विष्णु प्रिया माता की उम्र 16 वर्ष। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया। उन्हें उनके गृहस्थ जीवन में श्रील अद्वैत प्रभु तथा श्रील श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, और श्रील रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा व्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। तो जैसे पूर्व में मैंने बताया, यहाँ श्रीधाम वृंदावन में, यहाँ पर जो पुराने रंगजी मंदिर के पास, यहाँ सामने 64 समाधि जगह, जो जगह है, यहाँ पर वास्तव में वो 64 बैठक है। वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु ने एक बैठक बुलाई, अपने सभी अनुयायियों को एक साथ बुलाया और तय किया कि ये जो 6 गोस्वामी हैं और 6 के साथ और 2 गोस्वामी, उनसे भी पूर्व जो आए थे रूप और सनातन से पहले, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, और फिर एक 8वें गोस्वामी थे नारायण भट्ट गोस्वामी। तो सभी गोस्वामियों को, मुख्य रूप से इन 6 गोस्वामियों को आदेश किया था कि आप यहाँ के पूरे ब्रज के जो लुप्त हो गए स्थान, जो खो गए, उनको पुनर्जागृत करिए। तो वो कार्य उन्होंने इन गोस्वामियों को सौंपा था। तो इस प्रकार उनकी संन्यास दीक्षा संपन्न हुई। अब अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु तो संन्यास तो ले लिया, परंतु फिर उन्होंने सोचा था कि मैं वृंदावन ही चला जाऊंगा और वृंदावन में ही निवास करूंगा, और यहाँ ही आ जाने का प्लान था उनका। अब वो यहाँ पर आने के लिए सोच ही रहे थे, और फिर सोचा कि एक बार नहीं, हाँ, उन्होंने डायरेक्ट सीधा वहाँ से वृंदावन जाने का रास्ता आरंभ कर दिया, परंतु नित्यानंद प्रभु ने उनको भ्रमित करके, उनको उनके साथ छल करके, चीटिंग करके उनको वृंदावन की जगह उन्हें यहाँ ले आए, शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर पर। तो ये संक्षिप्त में बताते हैं प्रभुपाद जी। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक लगातार राढ़ देश में, वह स्थान जहां गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। अगर आप लोगों को स्मरण हो तो राढ़ देश ये वही है जहां पर नित्यानंद प्रभु का प्रागट्य हुआ, राढ़ देश। तो ये, और यहाँ पर राढ़ इसको इसलिए कहते हैं, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं कि राढ़ देश में, ये राढ़ देश में जो एकचक्र धाम है वहाँ नित्यानंद प्रभु, परंतु राढ़ देश उस पूरे एरिया को कहते हैं जहाँ गंगा नहीं बहती है। तो राढ़ देश में ये 3 दिन तक घूमते रहे महाप्रभु, और फिर यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने का के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्रील नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और इसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर
कुछ दिन ठहरे। श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से बुलवा लाने के लिए अपने आदमी भेजे। तो ये भी लंबी सुंदर कथा है, परंतु बहुत संक्षिप्त में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे तैसे करके नित्यानंद प्रभु उन्हें शांतिपुर ले आए और फिर महाप्रभु ने कहा ठीक है चलो, मैं अद्वैत आचार्य के घर पे 2-3 दिन रुक जाता हूँ, फिर यहाँ से वृंदावन चला जाऊंगा। और उस दौरान ये उनको रोकते रहे, एक दिन और रुक जाए, आज का एक दिन सेवा करने दीजिए, कल आपको जाने देंगे, अद्वैत आचार्य कहते। और महाप्रभु कहते चलो ठीक है, एक दिन और रुक जाते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा समय बिताते रहे और उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, शची माता को तो कुछ पता नहीं होगा और ये तो मिले भी नहीं है, शची माता से कुछ कहा नहीं, तो शची माता से एक बार इनका मिलन करवा देते हैं। और बिना महाप्रभु को बताए अपने आदमियों को, लोगों को भेजा, सेवकों को, और कहा कि आप शची माता को यहाँ ले आइए। तो जैसे तैसे ये लोग भी शची माता को ले आए वहाँ पर। अब क्या हुआ, कुछ दूरतों का कहना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि महाप्रभु ने अपनी पादुकाएं दी अपनी पत्नी को कि रे लो तुम इसकी सेवा करो। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कहाँ पर इशारा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, परंतु जो भी हो हम तो ज़्यादा नहीं जानते, परंतु प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि इस बात का कोई उल्लेख जितने भी महाप्रभु के चरित्र के शास्त्र रचे गए उनमें कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं कि महाप्रभु विष्णु प्रिया माता को संन्यास के बाद मिले, कभी नहीं मिले। तो ये संभव कैसे है कि उन्होंने अपनी पादुका दी, ये मैं ये कल्पना करता हूँ कि संन्यास लेने से पहले देख के गए होंगे तो अलग बात है कि ये मेरी पादुका है, अब मैं जा रहा हूँ, तो पता नहीं है। परंतु ये तो निश्चित है कि संन्यास के बाद कभी नहीं मिले, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संन्यास के बाद मिले। तो उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाएं, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहें। तो देखिए, माँ का हृदय पुत्र के प्रति इतना अथाक प्रेम से भरा होता है, इतना प्रेम का ऐसा सागर, और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु जैसा पुत्र हो। सुपुत्र क्या है, स्वयं भगवान, इतने उत्तम पुत्र जब हो और इतनी प्रेम करने वाली माता, और उसमें भी उनके बड़े भाई भी विश्वरूप भी चले गए थे, उनके पति माता के मतलब महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र भी नहीं रहे, तो माता भी अकेली हो गई थी। तो कैसे, और उनको बहुत प्रेम था, तो उनको लगा कि ये अगर वृंदावन चला जाएगा तो वृंदावन से खबर आने में काफ़ी समय लगेगा। उस टाइम तो ट्रेन भी नहीं थी, प्लेन भी नहीं थे, हेलीकॉप्टर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, रॉकेट भी नहीं थे, तो कैसे खबर पहुंचती। तो इसलिए बहुत दिनों दिन बीतते तब जाके कुछ खबर मिलती। तो माता ने कहा ऐसा करो, तुम जगन्नाथपुरी को अपना मुख्य स्थान बनाओ। ठीक है, मैं मना नहीं करती, जाओ, संन्यास ले लिया है, जाओ, परंतु जगन्नाथपुरी में जाके रहो, जिससे आने जाने में बहुत लोग दर्शन करने आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते, प्रत्येक दिन कोई ना कोई आते जाते रहते हैं जगन्नाथ। तो मुझे हर एक दिन कोई कुछ न कुछ खबर मिलती रहेगी कि हाँ,
निमाई ठीक है माता, चिंता मत करो, तो मेरे हृदय को, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। तो माँ के हृदय की इस पुकार को, इस निवेदन को महाप्रभु ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैं वृंदावन न जाकर मैं चला जाता हूँ जगन्नाथपुरी। तो इस प्रकार महाप्रभु अब जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। सबको शोक सागर में छोड़ करके महाप्रभु निकल गए। नवद्वीप में वो कौन सा स्थान है? व्हाट वाज दैट प्लेस जहाँ पर उनको क्या कहते, कठोर हृदय, ऐसा कुछ नाम है वो जगह का। किसी को स्मरण है आप में से? वो कौन सी जगह है जहाँ पर मतलब एक कठोर हृदय व्यक्ति जैसे चले जाते हैं तो, और सब लोग जो, हाँ मुझे लगा ही था कि इनको गिरिधर को पता होगा, गिरिधारी प्रभु। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। निर्दया घाट, निर्दया घाट, निर्दया। तो निर्दया घाट जो है वो तो ऐसे उसका नाम ही निर्दया घाट हो गया कि कितना निर्दय है ये कि सब पूरे गांव को छोड़ करके चला गया। तो जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण वृंदावन से चले गए, वैसे महाप्रभु सभी पूरे नवद्वीप वासियों को रोते हुए, बिलखते हुए, विलाप करते हुए, तड़पते हुए छोड़ करके निर्दया घाट से वो जगन्नाथपुरी चले गए। अब आगे महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की यात्रा है और समय है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों की मुलाकात ली। तो रास्ते में जो भी महत्वपूर्ण स्थान आए जगन्नाथपुरी जाते हुए, उन सभी महत्वपूर्ण वास्तव में तीर्थों की या कृष्ण मंदिरों की उन्होंने यात्रा की। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया। उन्होंने जिन्होंने अपने भक्त श्रील माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी, तब से गोपीनाथ जी क्षीर चोर गोपीनाथ कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र में भी दिखाया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसमें एक तो हाँ मैं इसमें ही देख लेता हूँ। माधवेंद्र पुरी का दर्शन करवाया है, जिनके सामने गोपाल जी प्रकट हुए थे, और क्षीर चोर गोपीनाथ, इन दोनों का दर्शन ये चित्र में करवा रहे हैं। देखिए ये क्षीर चोर गोपीनाथ की जय, माधवेंद्र पुरी की जय, गोपाल जी की जय हो। तो देखो अब इसकी कथा तो वास्तव में, अब जब इतना बोल देंगे और कथा नहीं बोलेंगे तो ये क्या बात हो गई। तो कथा तो बनती ही है, तो छोटी सी कथा कर ही देते हैं कि क्षीर चोर गोपीनाथ। तो माधवेंद्र पुरी ने यहाँ गोवर्धन में विचरण करते करते जब गोविंद कुंड पे बैठे थे, तो वहाँ पर उनको स्वप्न में भगवान ने कहा कि मेरा विग्रह यहाँ झाड़ियों में छुपा हुआ है। तो उन्होंने वो ब्रजवासियों की सहायता लेकर वो विग्रह को स्थापित किया, और वो थे गोपाल जी। तो गोपाल जी आज वो जो श्रीनाथ जी है, जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी है, वही ये गोपाल जी है। तो माधवेंद्र पुरी ने उन्हें यहाँ गोवर्धन पे, गिरिराज पे स्थापित करवाया और उनकी पूजा होने लगी। फिर गर्मियों की सीजन आई तो उन्हें ठाकुर जी ने आदेश किया
कि आप मेरे लिए मलय चंदन लेकर आइए। तो मलय अर्थात ये साउथ इंडिया में जो केरला, वहाँ पर बड़े घने वृक्ष होते, चंदन चंदन का पूरा वहाँ पर एक जंगल था, तो उसमें से चंदन लेके आइए और मुझे ठंडक पहुँचाई। तो माधवेंद्र पुरी निकल पड़े यात्रा में। चलते चलते पहुँचे ये गोपीनाथ के मंदिर में। अब उन्होंने वहाँ गोपीनाथ का मंदिर था, दर्शन किया और फिर देखा कि वहाँ पर क्षीर का भोग भगवान को रोज लगाया जाता है। क्षीर, अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी खीर कह रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने ये बात को टोका है कि भाई वास्तव में आप खीर खीर मत करिए, ये खीर नहीं है, ये क्षीर है। क्षीर का अर्थ है दूध और खीर का अर्थ है दूध के अंदर पौवा या चावल कुछ मिला हो, उसे खीर कहते हैं। तो ये खीर नहीं है, सिर्फ दूध है, क्षीर है, क्षीर जिसे खीर के जैसे पकाया जाता है, तो ये क्षीर है। तो वहाँ पर बहुत सुंदर क्षीर का भोग लगाया जाता था हमेशा गोपीनाथ को। तो ये उनको ऐसा लगा कि माधवेंद्र पुरी को कि अगर इसका एक सैंपल मुझे मिल जाए तो हो सकता है मैं चखूं और फिर अपने गोपाल जी के लिए ऐसी खीर बनवाऊं तो बहुत अच्छा होगा। मैं सोचा नहीं, छे छे, क्या विचार आया मुझे, तो भगवान के भोग के ऊपर न दृष्टि बिगाड़ दी। सोच करके माधवेंद्र पुरी रात्रि को सो गए। अब अर्धरात्रि में उनके दरवाजे पर किसी ने टकोरा, ये क्या बोलते हैं, खटखटाया और दरवाजा खटखटाया। माधवेंद्र पुरी उठ के देखा क्या हुआ, कौन है। तो एक पुजारी उनके सामने थे, हाथ में एक कटोरा था और कहा कि पहले तो आप मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए और फिर ये खीर स्वीकार कीजिए। तो कहा आप तो गोपाल जी, गोपीनाथ जी के पुजारी है ना। तो कहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये खीर क्यों लाए। मुझे गोपाल जी ने स्वप्न में कहा कि उठो उठो उठो, जल्दी उठो। तो और कहा कि जाओ मेरे मंदिर में जाओ और देखो तुम कि वहाँ पर मेरे जो पैर है ना, चरण, मेरे चरणों के पीछे, ड्रेस के पीछे मैंने छुपा करके एक कटोरा रखा हुआ है क्षीर का। तो वो मेरे परम भक्त हैं माधवेंद्र पुरी, वो अभी यहाँ पर हैं, उनको देना है, ये उनके लिए मैंने चुरा के छिपा के रखा हुआ है। तो पुजारी को स्वप्न में बताया कि जाओ जाके ले आओ, अब भी जाओ। तो आधी रात को पुजारी गए। जब दरवाजे खोले गोपीनाथ जी के, तो उनके पीछे उन्होंने, गोपीनाथ जी ने स्वयं चोरी करके, अपने ही प्रसाद की चोरी करके एक कटोरा छुपा करके रखा था और वो लेकर के आए और दे दिया। माधवेंद्र पुरी इतने शर्मिंदा हुए, इतने शर्मिंदा हुए। और फिर ऐसी आगे ऐसी कथा है कि वो वहां पर रात भर रुके नहीं। अब देखिए विनम्रता एक भक्त की, उत्तम अधिकारी का लक्षण देखिए। अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। हम लोग वो पुजारी को कहेंगे देखो, जब अभी जा रहे हो ना, तो जाते जाते जितने लोग तुमको रास्ते में मिलते हैं ना, रोक रोक के बोलना उनको कि ऐसा चमत्कार हुआ माधवेंद्र पुरी जी का, वहां पर है, वहां पर रहते हैं। तो सबको एड्रेस देना कि मैं कहाँ रहता हूँ और सबको बोलना कि आइए उनके दर्शन करिए। और फिर हाँ, भूलना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाना कल, सब प्रेस और मीडिया वालों को बुलवाना कि ऐसा चमत्कार हुआ। तो हम लोग यदि होंगे तो हम अपना ढिंडोरा इस तरह पिटवाएंगे कि हमारे साथ भगवान ने चमत्कार कर दिया। परंतु माधवेंद्र पुरी ने क्या किया। माधवेंद्र पुरी रातों रात वहां से निकल गए। उन्होंने सोचा कि यदि ये बात गांव में फैल गई तो सब लोग मुझे बहुत ही बड़ा भक्त समझ करके मेरे दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आ जाएंगे। और अपनी नामना से बचने के लिए माधवेंद्र पुरी वहां से भाग गए। परंतु कथा ये है
कि अपने भक्त के प्रेम के लिए, अपने भक्त का की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने क्षीर चुराई और तब से उन्हें क्षीर चोर गोपीनाथ का नाम दे दिया गया। बोलिए क्षीर चोर गोपीनाथ की जय। तो उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त श्रील माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। तब गोपीनाथ जी तब से क्षीर चोर गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया जो हमने अभी की। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, अर्थात कि भगवान में भी चुराने की प्रवृत्ति है, परंतु यह प्रवृत्ति भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई कि भगवान तथा उनकी यह चौर वृत्ति एक तथा अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुणा या रेमुना भी कहते हैं, तो रेमुणा के क्षीर चोर गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में उन्होंने साक्षी गोपाल मंदिर की मुलाकात ली, जो दो ब्राह्मण भक्तों के परिवार के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्तियां नहीं होते, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग आरोप लगाते हैं। कम बुद्धि वाले लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग मूर्ति की पूजा क्यों करते हो, भगवान तो सब में है, सब जगह भगवान है, तुम किसी की भी पूजा करो, जो हाथ में आए उसकी पूजा करो, कोई चिंता मत करो, सब जगह भगवान है, मूर्ति की क्यों करते, अर्थात बाकी सबकी पूजा करो, मूर्ति की मत करो। ये मूर्ख लोगों का कहना होता है और ऐसे धूर्त और मूर्ख और अज्ञानी लोगों के का यहाँ उनकी प्रताड़ना करते हैं प्रभुपाद। मंदिर का विग्रह भगवान का अर्चा अवतार होता है। मंदिर का विग्रह भगवान का अर्चा अवतार कहा जाता है। तो भगवान के जितने प्रकार के अवतार बताएं उसमें से एक अवतार है अर्चा अवतार, अर्थात जो अपनी मूर्ति के रूप में मंदिर में खड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें अर्चा अवतार कहते हैं। वो स्वयं भगवान ही होते हैं। अतएव विग्रह सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होता है। मंदिर में जो विग्रह हैं वो भगवान से अभिन्न होता है। कभी भी आप जब कभी भी मंदिर जाएं तो ठाकुर जी को वहाँ साक्षात प्रत्यक्ष खड़ा पाए और उसी भाव से उनका सत्कार करें। तो वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई, तो भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया। अतः महाप्रभु ने उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए
और अपने सारे संगियों का पीछा छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। तो महाप्रभु सबको पीछे छोड़ के अकेले भाग करके पुरी की ओर निकल पड़े। तो अब महाप्रभु द्वारा भगवान जगन्नाथ का दर्शन, उसकी चर्चा कल करेंगे। और ये साक्षी गोपाल की संक्षिप्त कथा तो बनती ही है। तो कथा बहुत सुंदर है। उसमें यहाँ वृंदावन धाम में साक्षी गोपाल थे और एक ब्राह्मण, कोई परदेशी ब्राह्मण यहाँ आया था, कुछ बीमार था और एक नवयुवक ब्राह्मण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। तो परदेशी ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए और साक्षी गोपाल मंदिर में भगवान के सामने खड़े रहकर वो बुजुर्ग ब्राह्मण ने वचन दिया कि मैं मतलब वो जगन्नाथपुरी की ओर से आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके साथ मेरी बेटी का ब्याह करवाऊंगा, तो आप अवश्य जगन्नाथपुरी आइए और मेरी बेटी से ब्याह करिए। और फिर वो चला गया बूढ़ा ब्राह्मण। जब घर गया, घर के लोगों को बताया तो सब उनके बेटों ने, घर वालों ने, परिवार वालों ने बहुत डांटा। अरे क्या करके आ गए? कोई भी गरीब, कोई फक्कड़, कोई ऐसे ही भिखारी जैसा, कोई भिक्षुक जैसा ब्राह्मण, उसके साथ आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया? ऐसे थोड़ी होता है। वो तो ठीक है, आपने बोल दिया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी। तो वो भी भूल गए। और फिर थोड़े समय में ये नवयुवक पहुंच गए वहां और कहा कि आप कृपया अपना वचन पूरा कीजिए। तो इन्होंने कहा कौन सा वचन, क्या वचन, मुझे कुछ स्मरण नहीं है। तो ऐसे मत करिए, अपने साक्षी गोपाल के सामने, अपने गोपाल जी के सामने ये वचन दिया था। आप मुझे, मेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो उसी समय आपको कह रहा था कि आप मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु आप ही जबरदस्ती कर रहे थे। अब इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं है, परंतु भगवान का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। आपने भगवान को साक्षी रखा और आप भगवान की साक्षी को जुठला रहे हैं, तो भगवान का अपमान है, ऐसा मत करिए। तो सबने हकेल दिया, भागो। यहाँ वापस आए वृंदावन और साक्षी गोपाल को कहा, गोपाल जी को कहा कि देखिए ऐसा हो गया, अब क्या करें, ये तो बहुत दुख की बात है, ये है वो है। तो गोपाल जी बोलने लग गए, गोपाल जी बोल पड़े। गोपाल जी ने बोला, अरे तो तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। बोले हैं, आप बोल रहे हैं? तो बोले, हाँ तो ऐसा करो, उनको सबको इधर ले आओ, मैं साक्षी देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हाँ हाँ ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर ऐसा करो ना, वो लोग तो आएंगे नहीं यहाँ पर, आप ही चलो वहाँ पर। तो कहा नहीं नहीं, मुझे कभी हो सकता है, क्या बात करता है, कभी कोई, कभी देखा कोई विग्रह कभी चाहते हैं क्या? तो इन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये ब्राह्मण ने कहा, यदि विग्रह बोल सकता है तो विग्रह चल भी सकता है। तो आप बोलने लगे हो तो अभी चलने भी लग जाओ। तो फिर साक्षी गोपाल के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा चलो भाई, तुम बोल रहे हो तो चल पड़ते हैं। तो उनके पीछे 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 चलने लगे और जगन्नाथपुरी से थोड़ा दूर जब वो स्थान आया विद्यानगर, तो वहां पर गोपाल जी रुक गए। फिर इन सब ब्राह्मणों को बुलाया वहां। साक्षी गोपाल ने साक्षी दी कि हाँ ये सत्य कह रहा है, मेरे सामने इसने वचन दिया है और अब तुम्हें वचन पूरा करना होगा। तो इस प्रकार उन्हें साक्षी दिया, इसलिए साक्षी गोपाल नाम से प्रचलित हुए। फिर जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शायद उनके विग्रह को फिर कटक ले गए और इस प्रकार साक्षी गोपाल की कथा यहाँ संपन्न है। और श्री साक्षी गोपाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निमाय निताय की जय, आप सब की जय हो। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम देंगे।
हाँ, वो लंबी कथा है। क्यों तोड़ दिया, मतलब उनके सन्यास का विरोध करने के लिए कि भाई, हाँ फिर भी कि भाई कुछ सन्यास उन्यास नहीं, चलो वापस चलो, ऐसा करके उनका डंडा तोड़ दी। तो फिर क्रोधित हो गए महाप्रभु। ऐसा मतलब ये उन दोनों की लीलाएं हैं। और फिर वैसे भी वो एक दंड था उस समय, तो शायद उसको तोड़ के तीन किया, ऐसे कुछ कथा भी है कि तीन हिस्सा हो गया, तो महाप्रभु ने कहा चलो तीन, त्रिदंडी सन्यासी, ऐसे कुछ ऐसी कुछ कथा है। तो किसी को कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो आज तो आप देख सकते होंगे कि हमारी सेवामयी माता जी भी प्रकट है हमारे सामने, और कोरोना को उसका नाश करके, उसको हरा करके वापस हमारे इस परिवार में सुख रूप जुड़ गई है वापस। तो आपका स्वागत है। और हमारे इस परिवार में कई लोगों ने कोरोना को मात दी है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये हमारे ही ग्रुप के कितने सारे भक्तों को कोरोना हुआ और सबको अब ठीक भी हो गया। तो सेवामयी माता जी एक और है उसमें। आपका स्वागत है। स्वास्थ्य अच्छा है, सब ठीक है, अच्छा ही होगा। ठीक है, सुना ही नहीं दे रहा शायद उनको। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल फिर इसी समय 4 सवा 4 के आसपास क्लास आरंभ करेंगे। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।